कभी ये बात दिमाग में आई है कि एक चरवाहे लड़के की सीधी सादी कहानी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को कैसे अपनी तरफ खींच सकती है। पाओलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा मूवमेंट बन चुकी है। पर सवाल ये है कि क्या इसमें सच में कोई गहरी बात है या ये बस एक अच्छी कहानी है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जरा नंबर्स देख लेते हैं। 15 करोड़ से ज्यादा प्रतियां। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक बेस्टसेलर नहीं है, ये एक ग्लोबल फेनोमेना है, एक ऐसी घटना जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जितनी इस किताब को पसंद किया जाता है उतनी ही या शायद उससे ज्यादा इससे नफरत भी की जाती है। एक तरफ लोग हैं जो मानते हैं कि इस किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे बिल्कुल सतही कहकर खारिज कर देते हैं। तो आखिर सच क्या है? कोई गहरा फलसफा या बस एक फॉर्च्यून कुकी जैसा मैसेज? चलो पता लगाते हैं। तो आज के सफर में हम इसके ग्लोबल असर से शुरू करेंगे, फिर कहानी के दिल में उतरेंगे, हम लेखक की जिंदगी को भी टटोलेंगे और आखिर में इस बहस को समझेंगे कि भाई ये किताब इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि असल में ये किताब कितनी बड़ी घटना बन चुकी है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी है। सोचिए, 80 भाषाओं में ट्रांसलेशन। इसका मतलब है कि ये मैसेज किसी एक कल्चर या देश तक ही सीमित नहीं रहा, और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में सालों तक बने रहना। ये दिखाता है कि इस किताब में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को बार बार अपनी ओर खींचता है। तो आखिर ऐसा है क्या इस किताब में? चलिए सैंटियागो नाम के इस चरवाहे की यात्रा पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। तो एक लड़का है जो खजाने की तलाश में पूरी दुनिया घूमता है, और आखिर में उसे पता चलता है कि खजाना तो उसके घर पर ही था। तो क्या ये पूरा सफर बेकार गया? बिल्कुल नहीं। कहानी का असली जादू या कहें असली मैसेज उस सफर में ही छिपा है। तो इस सीधी साधी कहानी के पीछे का वो बड़ा आइडिया क्या है? ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जिसने लाखों लोगों पर असर डाला है। देखो, किताब का जो मेन आइडिया है वो है पर्सनल लेजेंड। ये वो सपना है जिसे हम सब बचपन में जानते थे, इससे पहले कि दुनिया हमें ये बताए कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। कोएल्हो का कहना है कि उस सपने को फिर से ढूंढना और उसके पीछे जाना ही जिंदगी का असली मकसद है। और फिर आती है वो लाइन जो शायद इस किताब की जान है। ये एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीद से भरा विचार है, लेकिन क्या ये सच है या बस एक खूबसूरत एहसास? बस सारी बहस इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें इसके लेखक पाओलो कोएल्हो को समझना होगा। आखिर ये कहानी आई कहाँ से? कोएल्हो का ये कहना कि किताब बस 2 हफ्तों में लिखती गई क्योंकि ये उनकी जिंदगी थी, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। मतलब द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनके अपने संघर्षों और उनकी अपनी तलाश का एक आईना है। कोएल्हो की अपनी जिंदगी ही किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया, सरकार ने उन्हें टॉर्चर किया, और फिर एक 400 मील की पैदल यात्रा ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब ये सब पता चलता है तो सैंटियागो की यात्रा और भी ज्यादा पर्सनल और पावरफुल लगने लगती है। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये किताब सच में गहरी है या सिर्फ दिखावा? देखते हैं दोनों तरफ के लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ ना 2 एकदम अलग अलग खेमे बने हुए हैं। एक तरफ इसके फैंस हैं जो कहते हैं कि इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी असली ताकत है जो इसे सबके लिए आसान बनाती है। दूसरी तरफ इसके क्रिटिक्स हैं जो इसे बचकाना और सतही मानते हैं। ऐसा लगता है कि इस किताब को लेके कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। तो जो लोग इसे पसंद करते हैं उनका कहना है कि अरे, क्रिटिक्स तो पूरी बात ही नहीं समझ रहे। उनके मुताबिक ये सिंप्लिसिटी जानबूझकर रखी गई है। ये एक आईने की तरह है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी के हिसाब से देख और समझ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इसी सिंप्लिसिटी को गहराई की कमी मानते हैं। जैसा कि एक क्रिटिक ने कहा, एक छोटी कहानी में एक साथ दिखावटी और बनावटी होना अपने आप में एक उपलब्धि है। उनके लिए ये फिलॉसफी नहीं बल्कि सिर्फ घिसे पिटे जुमले हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शायद ये किताब सबके लिए है ही नहीं। एक रीडर का मानना है कि ये उन कलाकारों के लिए है जिन्होंने पहले से ही एक अलग रास्ता चुना हुआ है। मतलब शायद इसका मैसेज समझने के लिए पहले से ही एक चरवाहा होना जरूरी है। और ये शायद सबसे तीखी आलोचनाओं में से एक है कि ये किताब सेल्फ सेंटर्ड लोगों के लिए एक बाइबल है। क्या पूरी कायनात आपके लिए साजिश करती है वाला आइडिया हमें स्वार्थी बना देता है?
क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ख्वाहिशें ही सबसे ज़रूरी हैं? ये एक गंभीर सवाल है। अब इस पूरी बहस में एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो शायद पूरे नज़रिए को ही बदल दे। और वो ये है कि ये कहानी असल में उतनी नई है ही नहीं। ये एक बहुत पुरानी लोक कथा पर आधारित है, जिसे कहानीकार टाइप 1645 या घर पर खजाना के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो सदियों से दुनिया भर में इस्तेमाल होता आ रहा है। सोचिए, ये कहानी सदियों से हमारे आसपास ही है। महान सूफी कवि रूमी ने इसे सुनाया। ये अरेबियन नाइट्स की कहानियों में भी मौजूद है। और हर जगह आइडिया एक ही है। एक इंसान दूर खजाने की तलाश में जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि असली खजाना तो हमेशा से घर पर ही था। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। 800 साल बाद भी आखिर हमें खुद को यही कहानी बार बार सुनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? शायद शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमें खुद को पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ताकि हम ये महसूस कर सकें कि जिसे हम खोज रहे थे वो हमेशा हमारे अंदर ही था।